एक सवाल है जो सदियों से हर इंसान के मन में गूंजता है। जब सांसों की डोर टूट जाती है और आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है? क्या हमारा अस्तित्व बस एक धुएं की तरह हवा में खो जाता है? गरुड़ पुराण कहता है, नहीं, असल यात्रा तो उसके बाद ही शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जिसका नक्शा हम इसी जीवन में अपने कर्मों से खुद बनाते हैं। तो आज चलिए उस अदृश्य दुनिया के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि कैसे होता है हमारे पुण्य और पाप का अंतिम हिसाब किताब। अगर आप श्री हरि विष्णु के भक्त हैं तो इस अलौकिक यात्रा में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जो इस रहस्य को जान लेता है उसका जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। हमारी कहानी शुरू होती है यमलोक के एक अलौकिक स्थान से। यहाँ समय रुक जाता है और हवा में सिर्फ आत्मा के कर्मों की गूंज होती है। यहीं पर है चित्रगुप्त जी का दिव्य कार्यालय, वो जिन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखाकार नियुक्त किया है। उनके पास एक किताब है, अखंड कर्म ग्रंथ। यह कोई साधारण किताब नहीं, यह हर आत्मा का आईना है। इसमें आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक का हर पल दर्ज है। आपकी वो प्रार्थना जो आपने मन ही मन में की, आपका वो क्रोध जो आपने किसी पर निकाला, आपका वो आंसू जो किसी और के दुख में बहा, और आपकी वो मुस्कान जो किसी की मदद करके आई, सब कुछ बिना किसी भूल चूक के इसमें लिखा हुआ है। अब सवाल उठता है कि इस किताब में पुण्य और पाप के पन्ने कैसे भरते हैं। पुण्य कमाने के लिए पहाड़ों को हिलाने की जरूरत नहीं होती। जब कोई भूखा आपके दरवाजे पर आता है और आप उसे प्रेम से 2 रोटी खिला देते हैं तो सिर्फ उसका पेट नहीं भरता, बल्कि आपकी आत्मा के खाते में रोशनी जमा हो जाती है। जब आप एक प्यासे जानवर के लिए पानी रखते हैं या किसी दुखी इंसान के कंधे पर बस हाथ रखकर उसे सांत्वना देते हैं तो ईश्वर स्वयं आपके पुण्य के पन्ने पर एक सुनहरी मोहर लगा देते हैं। याद रखिएगा, ईश्वर आपकी तिजोरी नहीं, आपकी नीयत देखते हैं। दिखावे के लिए किया गया लाखों का दान शायद खाली रह जाए, पर निस्वार्थ भाव से की गई एक छोटी सी मदद भी आपकी आत्मा को इतना अमीर बना देती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। यही वो सच्ची दौलत है जो मृत्यु के बाद आत्मा का सहारा बनती है। ठीक इसी तरह पाप भी एक अदृश्य बोझ की तरह आत्मा पर इकट्ठा होता जाता है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी आत्मा पर एक हल्की सी परत चढ़ जाती है। जब वो किसी का अपमान करता है तो वो परत और गहरी हो जाती है। जो लोग अपने जन्मदाता यानी माता पिता को कष्ट देते हैं या गौ माता जैसे बेजुबान प्राणियों को सताते हैं, उनकी आत्मा पर पाप का बोझ इतना बढ़ जाता है कि वो अंधकार में डूबने लगती है। इसे गिनने के लिए कोई मशीन नहीं है। हमारे कर्म, हमारी बातें और हमारी सोच, ये सब ब्रह्मांड में एक तरंग की तरह दर्ज हो जाती हैं। जैसे जैसे पाप का बोझ बढ़ता है, आत्मा भारी होती जाती है और स्वर्ग के प्रकाश की ओर उठने के बजाय नर्क के अंधकार की ओर खिंचने लगती है। और फिर आता है न्याय का वो दिन। मृत्यु के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो वहां न कोई अपना होता है, न पराया, न कोई वकील होता है, न कोई सिफारिश। आत्मा अकेली खड़ी होती है और उसके चारों ओर गूंजते हैं उसी के कर्म। तभी उसके सामने एक दिव्य तराजू प्रकट होता है। एक पल्ले पर रखे जाते हैं पुण्य के फूल, हल्के, सुगंधित और प्रकाश से भरे। दूसरे पल्ले पर रखे जाते हैं पाप के पत्थर, भारी, काले और बोझिल। और फिर तराजू का कांटा हिलता है। अगर पुण्य का पल्ला भारी हुआ तो आत्मा के लिए फूलों और दिव्य संगीत से भरा स्वर्ग का मार्ग खुल जाता है। लेकिन अगर पाप का पल्ला झुका तो सामने नर्क का वो द्वार खुलता है जहां केवल अंधकार, पीड़ा और अपने किए पर पछतावे की अंतहीन गूंज होती है। उस घड़ी में आत्मा को समझ आता है कि उसका असली साथी केवल उसका कर्म ही था। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, सबसे बड़ा रहस्य तो अब सामने आता है। क्या उस तराजू के फैसले को बदला जा सकता है? लेकिन सिर्फ तब तक जब तक ये सांसें चल रही हैं। मृत्यु का द्वार पार करने के बाद सिर्फ हिसाब होता है, सुधार का मौका नहीं मिलता। इसीलिए ये जीवन एक मौका है अपने कर्मों की किताब को खूबसूरती से लिखने का। किसी को अपशब्द कहने से पहले सोचें, किसी का हक छीनने से पहले रुकें, और हर दिन कम से कम एक काम ऐसा करें जिससे किसी और के चेहरे पर मुस्कान आ सके। तो मित्रों, याद रखिए, आप जो भी कर रही हैं वो सब दर्ज हो रहा है। आपका जीवन आपकी आत्मा की कहानी है और इसे कैसा लिखना है ये सिर्फ आपके हाथ में है।